हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है, कह रहा है एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 25 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार हम लोगों का पिछले एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जाम में जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सब एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है, इस टैनिन अम्ल पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिन अम्ल पाया जाता है। देखिए आपको कुछ सेकंड मिलेगा दोस्तों, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो वीडियो को तुरंत रोक लीजिए, यानी पॉज करिए और अपने से बनाइए क्या इस प्रश्न का आंसर आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। करेंगे निम्न में से किसमें से होकर गुजरने वाली प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में, किससे होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कांच से जो है, यहाँ पर याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो कांच से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा होता है दोस्तों, उसका स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के कारण दोस्तों सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम होता है दोस्तों, तो वही वहां पर यानी कि उसका स्रोत है, यानी नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न यह दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने छठा नंबर करा कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, उसे किस संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से जो है हम लोगों का संसदीय व्यवस्था को लिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न जंगलों में करा कि कौन सा करा निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल जो है पृथ्वी यानी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ऐसा कौन सा जंगल है। तो याद रखिएगा दोस्तों अमेजन वर्षा वन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का पृथ्वी की ग्रह का उसका फेफड़े कहते हैं, किसे, तो अमेजन वर्षा वन को। अगला प्रश्न के दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का दोस्तों पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो अगर उच्च रक्तचाप है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा कि उच्च रक्तचाप की व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे आपके सामने प्रश्न आया तुरंत वीडियो को पॉज करना होगा, और जितना देर हम क्वेश्चन को पढ़ने में लगा रहे हैं तुरंत आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए कि हाँ हमने ये आंसर किया, और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही किया। कह रहा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है।
तो भारत में जो सिक्के की ढलाई होता है दोस्तों, उसका काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करते हैं। यहाँ पर बड़ा गलती करेगा, सब कोई भारतीय रिजर्व बैंक लगाएगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर करा है भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो सिक्के का ढलाई का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो है दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न ये दोस्तों करा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। यानी सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। याद रखिएगा अगला प्रश्न कर रहा है कि सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी सुल्तान जो है दोस्तों मोहम्मद करा कि महमूद की भारत की विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर वो क्यों जीतना चाहता? तो धन को संग्रह करने के लिए। यानी महमूद का यही एकदम था मुख्य उद्देश्य तो दोस्तों कि हम धन को क्या करेंगे? संग्रह करेंगे। अगला प्रश्न चलिए 14 नंबर पे, विक्टोरिया को करा कि केसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली? आखिर विक्टोरिया को जो है दोस्तों करा कि विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली है? तो याद रखिएगा लॉर्ड लीटन। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली है? तो लॉर्ड लीटन के समय मिला है। अगला प्रश्न की दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन करा कि हाल ही में करा कि कोलिंस करा कि डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन दिया है तो किसे घोषित किया है दोस्तों? AI को। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन करा कि किसका प्रयोग करा मध्य पाषाण युग के लोगों द्वारा किया गया था? करा किसका प्रयोग दोस्तों मध्य पाषाण युग के लोगों द्वारा किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है तो याद रखिएगा मध्य पाषाण युग में जो है लोगों द्वारा छोटे पत्थरों के औजार, पहले जो औजार होता था दोस्तों पुराने जमाने में यानी मध्य पाषाण युग में तो छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन करा कि किस आंदोलन या विद्रोह में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की गई है? तो किस आंदोलन में दोस्तों विद्रोह या राजनीतिक शक्ति करने की चेष्टा की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों संथाल विद्रोह। इस प्रश्न का आंसर संथाल विद्रोह हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, कहेगा हमसे तो बनता ही नहीं सर, आखिर क्या करें? तो देखिए कुछ नहीं, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे याद करते हुए चलेंगे, कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। तो किस आंदोलन या विद्रोह में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की गई? तो संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न की दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। यानी लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन करा कि अंडमान हम लोगों का लिखा दोस्तों अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन दोस्तों अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। देखिए 11 डिग्री 10 डिग्री अंडमान सागर मन्नार की खाड़ी, तो कौन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो याद रखिएगा दोस्तों 10 डिग्री जो चैनल है वही जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है। कौन? तो 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न के दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है करा कि निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी में, यहाँ पर लिखा है दोस्तों दोदा बेटा की चोटी स्थित है? चलिए बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में दोदा बेटा चोटी स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है तो याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत हो जाएगा दोस्तों। नीलगिरी पर्वत में ही दोदा बेटा यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर नीलगिरी। यानी दोदा बेटा की चोटी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत में।
अगला प्रश्न के दोस्तों 21 नंबर का है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो चलिए बताना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो उर्वरक के उत्पादन से है दोस्तों, यानी भूमि क्रांति का संबंध जो है उर्वरक के उत्पादन से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। भूरी क्रांति का संबंध यानी उर्वरक उत्पादन से। अगला है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों करा कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीकरण की वजह से ही दोस्तों लोहे पर जंग लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों करा कि सोनार उपकरण में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? जो सोनार है दोस्तों, सोनार उपकरण में जो है नेविगेशन में सोनार का प्रयोग करता है, जो दोस्तों नौचालक जो होते हैं दोस्तों वो लोग प्रयोग करते हैं। वही कह रहा है कि सोनार उपकरण में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे दोस्तों। चैनल पे पहली बार है तो घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे पा सकते हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।